अस्सलामुअलैकुम। तो चलिए कल के लिए हम लोग तैयारी करते हैं। यह आखिरी मॉडल सेट है, मॉडल सेट 5 है। इसको कहाँ छोड़ेंगे हम लोग, इसको भी कर लेते हैं। वैसे भी अगर कर लेंगे तो ज़्यादा क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगा और हो सकता है ऐसे ही सेट दे दे आपको, है ना। तो ग्रामर भी है आपको, किताब से भी है। तो चलिए भाई बगैर वक्त गवाए, इसलिए कि आपका जो है ना वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट वीडियो शुरू करते हैं और रिवीजन करते हुए बेहतरीन अंदाज में 100 कंप्लीट करते हैं। जरूर इसमें से भी सवाल पूछे जाएंगे। चलिए भाई देखिए, पहला सवाल है, इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है। ले देकर सब मतलब एक ही क्वेश्चन जो है ना मॉडल सेट ये है, लेकिन फिर भी जो रिपीटेड है समझिए कि वो आएगा। तो चलिए भाई देखते हैं इनमें से तख्लीक। तो ये खाका है, आप जान रहे हैं। प्रोमिस अफसाना है, सलाम बिन रजा प्रोमिस जिलानी बानो के, इब्राहिम सक्का, सलाम बिन रजाक, टोबा टेक्सिंग, साद हसन मंटू। आगे बढ़ते हैं, नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बे के कौन थे। तो नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बे के कौन थे, तो आप देख रहे हैं कि नज़ीर अहमद उस्ताद और फरहतुल्लाह बे कौन हो जाएंगे, शागिर्द। आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कम तर मिट्टी को समझा जाता है। बागो बहार कितने दरवेश किससे बयान किए गए, 4। अजीज अहमद तन्हाइयों का पुराना साथी कौन था, ट्रांजिस्टर यानी रेडियो। फक्शन की सबसे मुख्तसर सिन्फ को क्या कहते हैं बाबू, अफसाना कहते हैं। इनमें से कौन सा अफसाना निगार शामिल है, निसाब नहीं है। तो अफसाना निगार नहीं है, मंटू है, शफी जावेद है, जिलानी बानो। आप ये पढ़े नहीं है तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, है ना। दिमाग लगा के चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलाना आज़ाद की पैदाइश 1888 मक्का में हुई, 1958 में इनका इंतकाल हो गया। नजम गुफ्तगू और मेरा शायर के तख्लीक कार अली सरदार जाफरी है। अमीक हनफी की कौन सी नजम आपके निसाब में शामिल है, खेती। बरके कलीसा अकबर इलाहाबादी, गुफ्तगू मेरा सफ़र अली सरदार जाफरी, मुतशायर जफ़र कमाली। इस तरह से सुनिएगा तो बहुत अच्छा मार्क्स लाइएगा इंशाल्लाह। इनमें से कौन सा तरक्की पसंद है, तो तरक्की पसंद जा रहे हैं अली सरदार जाफरी हो जाएंगे। शामिल निसाब में नजम बरके कलीसा के शायर कौन है, बरके कलीसा, जफर अकबर इलाहाबादी, अली सरदार जाफरी, मेरा सफ़र गुफ्तगू, अमीक हनफी खेती और जफर कमाली मुतशायर। सुनिए तो दे, जिसको नहीं याद होगा उसको भी याद हो जाएगा। उदय हिंदी और खुतूत, उदय हिंदी उर्दू माल्ला किसका है, गालिब का है भाई। ये गाना चंगे जी की वफ़ात कहाँ हुआ, तो पैदा हुए बाबू लखनऊ पटना में, लेकिन वफ़ात कहाँ की है, तो आप जान रहे लखनऊ में ना। तो करेक्ट आंसर बाबू लखनऊ होना चाहिए, है वही है, क्लियर है। ध्यान दीजिए, आपको तो पता है इस पे बहुत कम चांस रहता है गलत पढ़ाने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नश्तर यास किसका शेरी मजमुआ है, नश्तर यास, यास आया यास से गाना चंगे जी। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी का ताल्लुक किससे है, तो ये खाका से है। क्वारंटीन अफसाना में किस वबा का जिक्र है, प्लेग। जिलानी बानो कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, प्रोमिस। बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है, खाना बदोश। फरसाना अजायब की किसकी तसनीफ है, तो फरसाना अजायब रजब अली बैग सरवर। नजम गुफ्तगू के शायर किसके नाम मानून किया है, तो हिंदू व पाक दोस्ती के नाम। तो यहाँ हो जाएगा। गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, सीधे आखिरी कह रहा है तो मक्ता, शुरू वाला का है यानी पहले तो मतला। इनमें से कौन सी तसनीफ मीर अमन की है, बागो बहार है, हिजरत अहमद जमाल पाशा, मिट्टी का तेल कौन हो जाएंगे, ख्वाजा हसन नजामी। आगे बढ़ते हैं बाबू, बागो बहार के मुसन्निफ कौन है, तो बता तो दिए आपको, मीर अमन हो जाएंगे। शाहजादा को कितने बंदर मुल्क सादिक से लेना था, 40वां बंदर लेना था ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बागो बहार का आगाज़ मीर अमन किस उन्वान से किया है, तो आज़ाद बख्त से किया है। इसमें इसी के मुताबिक किया। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया, किसने कायम किया, जॉन गिलक्रिस्ट हो जाएगा। किसने कायम किया, जॉन गिलक्रिस्ट। और कहाँ तो है, कोलकाता में। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। फास्ट रिवीजन, इस तरह से फास्ट रिवीजन आपको नहीं मिलेगा बाबू। पूरा देखिए वीडियो को, आपके लिए बन रहा है, फिर उसके बाद कौन पूछने जाएगा, है ना, जो आ जाए एग्जाम में आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। जब दिल्ली की हालत बिगड़ी तो मीर अमन की दिल्ली छोड़कर कहाँ चले गए, तो आपको पता है कहाँ चले गए थे बाबू, कोलकाता न चले गए थे। 28 नंबर का सी होना चाहिए। हाँ ठीक है। उर्दू का पहला नाविल निगार बाबू, नाविल निगार कहे तो नज़ीर अहमद, खाका कहे तो फरहतुल्लाह बेग। उर्दू का पहला बजाबता खाका कौन सा है, नज़ीर अहमद की कहानी। फरहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के कौन थे, फरहतुल्लाह बेग कौन थे, फरहतुल्लाह बेग शागिर्द और नज़ीर अहमद कौन थे, उस्ताद। फरहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में फरहतुल्लाह के साथ मदरसे में मियादानी थे। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। उर्दू किस नसर के बारे में, मसूर फितरत का या गदर के वाक़यात, दोनों ख्वाजा हसन नजामी। उर्दू के मजमून में किस अदब में रखा जाता है, गैर अफसानवी ना। ख्वाजा हसन नजामी के मोरस आला कौन थे, मोरस आला थे, उनका नाम था बदरुद्दीन इसहाक हो जाएगा, सैयद बदरुद्दीन इसहाक। वज़ीर आगा का ताल्लुक किस सिन्फ से है, इंशाइया से है। आगे बढ़ते हैं बाबू। इन वजीर आगा का ताल्लुक किस सिन्फ से है, तो वजीर आगा क्या लिखे, इंशाइया क्या है ना लिखे हैं, तो इंशाइया क्या हो जाएगा,
इंशाइया क्या एक मजमून है, लेकिन इसमें तो मजमून नज़र आ नहीं रहा है ना। किस सिन्फ में गैर तरीक़ेकार रस्मी, तो अभी देखिए इंशाइया वही क्वेश्चन, हिजरत किसका इंशाइया है, हिजरत किसका इंशाइया, तो अहमद जमाल पाशा का। अहमद जमाल पाशा कहाँ पैदा हुए, इलाहाबाद में पैदा हुए, और वफ़ात कहाँ किए थे अहमद जमाल पाशा, पटना में, और दफनाया कहाँ गया था इनको, सिवान में, जहाँ इनका ससुराल था। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जन्नत से हुक्म सफ़र आदम अलैहिस्सलाम को, गदर के वाक़यात और मशहूर फितरत दोनों ख्वाजा हसन नजामी। जिन्नातों के बादशाह का क्या नाम था, मलिक सादिक। इनमें से किस अखबार का ताल्लुक मौलाना आज़ाद से, अल बलाग है, अल लिसानुस सिद्दीक है, और लिसानुस सिद्दीक नहीं बल्कि सिद्दीक जदीद है, तो आंसर हो जाएगा अल बलाग। बाकी तीनों ये नहीं है, तो पूछा जा रहा है एक है तो अल बलाग हो जाएगा। अल हलाल, अल बलाग, लिसानुस सिद्दीक ये सब है। आगे बढ़ते हैं। नुतर्ज मरसा के मुसन्निफ़ कौन है, नुतर्ज मरसा के मुसन्निफ़ मीर अमन अता हुसैन तहसीन हो जाएगा। इसका आंसर बाबू अता हुसैन तहसीन हो जाएगा। बागो बहार किस ज़बान में जो है ना है, तो बागो बहार किस ज़बान में बाबू, उर्दू, फ़ारसी, अरबी, तुर्की। तो 45 नंबर का आंसर बाबू उर्दू हो जाएगा ना, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मंटू कौन सा ऑप्शन आपके निशान में शामिल है, मंटू लिखे हैं टोबा टेक्सिन, तोबा टेक्सिंग हो जाएगा। जिलानी बानो प्रोमिस है ना, और बाकी ये सब आपको नहीं देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू तेजी के साथ। 47 नंबर अफसाना प्रोमिस किसके तख्लीकार कौन है, बार बार वही बार जिलानी बानो हो जाएंगी, सलाम बिन रजाक, इब्राहिम सक्का, शफी जावेद, भूले बिसरे गीत। आपको याद करवा देंगे, ज़िंदगी भर नहीं भूलिएगा ये सब चीज़ें। अफसाना प्रोमिस का मरकज़ी किरदार अम्मू हो जाएंगी। ख्वाजा भी खादमा थी। हमीद इंडिया में रहता था, जमशेद अमेरिका में। अफसाना प्रोमिस में कितने भाइयों का तज़किरा है, 4 भाइयों, हमीद, जमशेद, रशीद, खुर्शीद। भूले बिसरे गीत किसका अफसाना है, शफी जावेद का है बाबू। जिलानी बानो प्रोमिस, सलाम बिन रज़ाक, इब्राहिम सक्का, बेदी कुरानटीन। सलाम बिन रज़ाक कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, अभी बताए। इब्राहिम सक्का, भूले बिसरे गीत, शफी जावेद, प्रोमिस, जिलानी बानो, टोबा टेक्सिंग, साद हसन मंटू। इब्राहिम सक्का का अफसानवी मजमुआ से माखोज है, तो इसका जो है ना इब्राहिम सक्का शिकस्ता बुतों के दरमियान लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस अफसाना निगार का साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, सलाम बिन रज़ाक, कब मिला था, देखते हैं कितने लोगों का याद है। 53 नंबर बताइएगा कमेंट करके कितना में मिला था ईस्वी में। गुब्बारे खातिर के मुसन्निफ अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। गुब्बारे खातिर के मकतूब ले जिसको खत लिखा जाए, तो हबीबुर रहमान शेरवानी। गुब्बारे खतूत किस जिल से लिखे गए, किला अहमदनगर। अखबार अल हलाल के बानी कौन है, वही हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हुकूमत पंजाब में अंजुमन कब कायम की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा 58 नंबर के बाबू। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1862 में। बागो बहार किस किताब का तर्जमा है, चहार दरवेश। नजम गुफ्तगू के अलावा सरदार जाफरी कौन सी नजम आपके निशान में शामिल है, तो मेरा सफ़र। मुनाजिर फितरत तो है नहीं, आप में बरके कलिसा, खेती। दोनों का किसका है, बार बार बताएं। आप भी तो कमेंट कीजिए, आपको कल एग्जाम देना है, कम से कम याद हो जाएगा। नजम जदीद के इर्तिका में किस अंजुमन में तारीखी अहमियत है। देखिए ये सब लगे कि आपको ना ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, छोड़ देना है ना, क्या ज़रूरत है ये सब क्वेश्चन को लगाने के लिए, लेकिन फिर भी आ गया है, तो इसका आंसर होगा अंजुमन पंजाब। खेती किसकी नज़म है, अमी खान पे। अली सरदार जाफरी, मेरा सफ़र गुफ्तगू। जफ़र कमाली मुतशायर, अकबर इलाहाबादी, बरके कलीसा। खेती कैसी नज़म है, आज़ाद नज़म है। सब है नज़म आज़ाद है, आपको ध्यान रखना है। नज़म खेती का मरकज़ी किरदार वक्त हो जाएगा। वक्त उगाता है, वक्त बोता है, वक्त काट लेता है। अकबर इलाहाबादी की पैदाइश 1845 ईस्वी में। इंतकाल आप बताइएगा कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते बाबू। सवाल नंबर ये देखिए, थोड़ा सा और बच्चा है, सब्र कर लीजिए। बरके कलीसा कैसी नज़म है, बरके कलीसा बाबू जो नज़म है वो जरीफाना है। अकबर इलाहाबादी ने अपने नज़मों में किस तहजीब व तमद्दुन को निशाना बनाया था, तो उसका निशाना बनाया था बाबू अंग्रेज़ी का, है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नज़म मुतशायर के शायर जफ़र कमाली। मुतशायर किस चीज़ की नज़म है, जरीफाना नज़म है बाबू। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 70, मुतशायर की नज़र में गमखार कौन है, तो जो पैरोडिया दे। कुल्फत धर में कौन सी तरकीब है, तो कुल्फत है ना। चलिए इसका आप एक कमेंट कीजिएगा। एक तरह के इसको अब बताए हैं, आपको बताए हैं हम ऐसा कौन होता है। चलिए ये नहीं होगा, लेकिन आपको बताना है कौन हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। चलिए 2 निकाल दिए, 50-50। हामिद तुम मत खेलो, मत खेलो कौन फेले, मत खेलो फेले नहीं हो जाएगा ना। अच्छा, या हुक्म दिया जाए तो उसमें अमरिया हो जाएगा। तो ये 71-72 में तो आपको ये दोनों देना है इसमें से। और इसका जो है फेले नहीं सही है, फेले नहीं हो। जो बनावटी शायर उसे क्या कहते हैं, जो बनावटी शायर होते हैं मुतशायर कहते हैं। नजम मुतशायर की सैयत में है
मुसद्दस में। यूजुनियम मुंताले किस ज़बान की? तालवी ज़बान। शामिल निसाब में हम नहीं जानते का तालवी ज़बान उर्दू तर्जमा किसने किया? जाहिदा ज़ैदी। किसके प्रोफेसर थी? अंग्रेजी शबा के ना, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश 15 कितना में 27 दिसंबर 1797 आगरा में। उर्दू माल्ला खतूत का गालिब का है। गालिब उर्दू के साथ किस ज़बान में शायरी करते थे? गालिब उर्दू के अलावा जो है ना वो फ़ारसी में शायरी करते थे। खार का हमसौत खार हो जाएगा बाबू। अहमद की टोपी किसकी मिसाल है? अहमद की टोपी, तो अहमद की टोपी किसकी मिसाल है? तो अहमद की टोपी जो है ना, अहमद की टोपी किसकी मिसाल है? तो सिफत तो होगा नहीं और मुनादा होगा नहीं। आपको देखिए इसमें भी बताना है कि कौन होगा। 81 नंबर का। चलिए 2-3 को कम से कम देते हैं, और इस तरह का अपवाद रहे आपको नहीं समझ में आए छोड़ दीजिएगा। हम साफ कहेंगे आप 50 एकदम बहुत आसान आसान लगाइएगा। दर्जा जेल में इसमें जरफ ईदगाह हो जाएगा। मंदर जेल में दरख्त का नाम बताइए। बयास, केकर, निकास या अदबारा, माने इनमें से दरख्त कौन? तो इसके मुताबिक हमको लगता है केकर जो है ना ये दरख्त होना चाहिए और यही होगा। दर्ज जेल में से ऐसा लफ्ज बताइए जो माने के बीमार हैं। अर्ज, अर्ज, आरजा, अरीजा। तो इसका आंसर आरजा हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 85 देखते हैं और 15 बचा है, बस सब्र करके देख लीजिए। अर्ज से इसमें फाइल होगा। अर्ज से क्या हो जाएगा? अर्ज से उरूज, आरीज, मारूजी या अरेजा। क्या होगा? क्या होगा बाबू? आरीज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिल कैसा लफ्ज है? आदिल इसमें फाइल हो जाएगा ना। आदिल क्या है? एक नाम है, तो इस काम करने वाले को फाइल कहते हैं। आदिल फाइल हो जाएगा। गालिब उर्दू खतूत में 2 मजमून का नाम बताइए। उदे हिंदी, उर्दू मअल्ला। उदे हिंदी, उर्दू मअल्ला कहाँ? ये है। इसमें शेर का शायर का नाम बताइए। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में सूरतें होंगी कि पिना हो गई। गालिब हो जाएगा। ये गाना चंगेजी का असल नाम मिर्ज़ा वाजिद हुसैन हो जाएगा। खंदा किस किस्म का इसम है? तो ये तो इसमें हालिया हो जाएगा 90 नंबर का, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर। बामाना लफ्ज को क्या कहते हैं? बामाना लफ्ज को कलमा कहते हैं बाबू, ठीक ना। कलमा कितने किस्में? 3। इसम, फेल, हर्फ। उर्दू कवायद किस इंसान के नाम को क्या कहते हैं? अलम या इल्म, इलम या अलम। देखिए कई तरह का दिया है ना। 93 नंबर के जो है बाबू होना चाहिए, अलिफ हो जाएगा, है ना। तो इस सब के सवाल जब जिसमें आपको डाउट रखे, हुरूफ तहज्जी, ऐसा सब सवाल पूछे, छोड़ देना है, क्या ज़रूरत है। 50 सलाम से लगाइएगा। अलम की कितनी किस्में? ये भी अगर 4-5 दिया है तो 5 लगाइए, 6 रहता 6 लगाइएगा। जाकिर क्या है? वही बात है, इसमें फाइल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रहमत आलम में कवायद की कौन सी? देखिए 2 मिल रहा है। रहमत आलम ये एक बार आपको बताए थे। अजदाद होगा नहीं, मुतरादिफ होगा नहीं। अब देखिए आसान से 2 में लगा देंगे, तो लगा के भेजिएगा। दर्ज जेल में से लक़ब की मिसाल। लक़ब की मिसाल जो आवाम की तरफ से दिया जाए, तो खान बहादुर खताब हो जाएगा। शाद तखल्लुस ये लक़ब हो जाएगा। अबुल हसन कुन्नियत हो जाएगा, है ना। चलिए इसमें हासिल मसदर कौन है? हासिल मसदर जो मसदर की कैफियत बताए, घबराना से घबराहट। दर्ज जेल में इसमें आला कौन? इसमें आला कलम हो जाएगा, जिससे औजार का इल्म। आतिश के इल्म कौन सी होगी? आतिश, आतिश ये तखल्लुस हो जाएगा। आतिश क्या है बाबू? तखल्लुस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए कुछ यहाँ मजमून भी देख लीजिए। इल्म पे मजमून देखिए कैसे लिखना है, एक आइडिया बता देते हैं आपको थोड़ा सा। चलिए देखिए ये इल्म के माने देखिए जो भी आए ना मजमून लिखने के लिए, आपको ध्यान रखिएगा एक बात, उसका हेडिंग डालिएगा। जितना आपको जानकारी है उस बारे में अच्छा से अच्छा लिख दीजिएगा डाल के। जैसे लिखा इल्म के माने जानने के हैं, और इल्म जानने वाले को आलिम कहते हैं। जो इल्म नहीं जानता उसे जाहिल कहते हैं। यही सब बात लिखिए। इल्म के जिद जहल है, जो शख्स इल्म नहीं जानता उसे जाहिल कहते हैं, है ना। इस्लाम मज़हब में इल्म की बड़ी अहमियत है। जाहिर सी बात है इस्लाम में जहालत को एक लानत कहा गया है। कुरान की पहली वही भी पढ़ने का हुक्म दिया गया है। इल्म के ज़रिए जो भी है बाबू आपको जानकारी रहे इसमें, इसके बाद से आप जितना लिखना चाहें बढ़िया से अपना हैंड राइटिंग बैठा के हेडिंग डाल के उसको लिख दीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला नंबर मिलेगा। चलिए बाबू आज के लिए इतना ही। सभी को अस्सलाम वालेकुम। जाइए एग्ज़ाम दीजिए इंशाअल्लाह ताला, बहुत अच्छा एग्ज़ाम दीजिएगा।
अल्लाह ताला से दुआ अभी कर देते हैं कि अल्लाह ताला मेरे स्टूडेंट को अच्छे से अच्छी जो है ना एग्जामिनेशन हॉल में जो है ना अच्छा से अच्छा कामयाबी दे, यानी अच्छे से अच्छे आप लिख पाए, अच्छा से अच्छा जो है ना आप नंबर ला पाए इंशाअल्लाह ताला, और आपका दिमाग जो ऐसा हो जाए कि जो जो पढ़े हैं इंशाअल्लाह ताला एग्जामिनेशन हॉल में याद आ जाए और आप आसानी के साथ लिख पाएँ। चलिए बाबू, मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, सभी को अस्सलामु अलैकुम।